Jai Hind students, class 11th, exercise 10.1, question number 6. Here is the question. Without using the Pythagoras theorem, show that the points 4, 4, 3, 5 and -1 are the vertices of a right angled triangle. पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग बिना दिखलाइए कि बिंदु 4, 4, 3, 5 और -1 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, अब बच्चों देखो, ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष तीन तरह से हो सकते हैं। इनमें से कोई एक कंडीशन होगी। ऐसा हो सकता है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हो, ये दोनों परपेंडिकुलर हो, और ये दोनों, अगर मैं इनका नाम रख दूं ए बी सी, है ना, तो यहाँ से ए बी सी और यहाँ से ए बी सी, तो हो सकता है ए बी और बी सी परपेंडिकुलर हो सकता है सी ए और ए बी हो सकता है बी सी और सी। आप एग्जाम में ऐसे नहीं करोगे, आप एग्जाम में सिर्फ एक डायग्राम बनाओगे और पहले क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसके बाद वर्टिसेस डिसाइड हो जाएंगे, है ना। तो मैंने तो तीन कंडीशंस हो सकती है इसलिए बना दिए। अब ये कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सी कंडीशन है या ये ट्राइंगल है, कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा, आपको मैंने बताया था कि दो लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो उनकी ग्रेडियंट्स इक्वल होती हैं। पैरेलल हो या संपाती हो, यानी समांतर हो या संपाती हो, कोइंसिडेंट होंगी ना, तो भी m1 इज इक्वल टू m2 होगी, और इसका बाद में डिटेल बताएंगे। तो m1 इज इक्वल टू m2 होने से वो पैरेलल होती है ना। और परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन क्या होती है? ये होती है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, या फिर एक की ग्रेडियंट को हिंदी में प्रवणता कहते हैं। ठीक है, एक की प्रवणता दूसरे का ऋणात्मक व्युत्क्रम हो, यानी कि एक की ग्रेडियंट दूसरे की ग्रेडियंट का निगेटिव रेसिप्रोकल हो। जैसे कि एक की ग्रेडियंट आ गई 2/3 और दूसरे की आ गई -3/2, देखो निगेटिव और रेसिप्रोकल, तो फिर ये दो लाइंस कैसी हैं? परपेंडिकुलर, ये कंडीशन। ठीक, तो अब हमें क्या करना है? हमें ए बी, बी सी और ए सी तीनों की ग्रेडियंट निकालनी है, प्रवणता निकालनी है, और उनमें से किन्हीं दो का प्रोडक्ट जरूर -1 आएगा। बोल रहे हैं ना, सिद्ध कीजिए। देखो हमसे क्या कह रहे हैं, शो दैट। ये थोड़ी कह रहे हैं कि वेदर इट इज राइट एंगल और नॉट, कुछ क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, बस शो करो। तो इसका मतलब गारंटी है कि है तो सही वो। अब हम यहाँ पर लिखेंगे ग्रेडियंट ऑफ ए बी। ठीक है बेटा, यहाँ पर आप लिख देंगे ए बी की प्रवणता। ठीक है, ग्रेडियंट भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैसे आएगी ए बी की प्रवणता? फॉर्मूला क्या होता है? देखो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ये होता है। तो हम ये अप्लाई करते हैं किसमें? ए बी में। तो बच्चों ये आएगी 5 - 4, दिख रही है? 5 - 4, एक मिनट, अब दिखेगा 5 - 4। ठीक बच्चों, और 3 - 4, 5 - 4 एंड 3 - 4, तो ये हो जाएगा 3 - 4, दैट मीन्स 1/-1 दैट इज -1। ठीक, इसके बाद हम लेंगे बी सी की। बी सी की होगी बच्चों -1 - 5, देखो -1 - 5। ठीक, यहाँ पर -1 - 3, दैट मीन्स -6/-4 दैट इज 3/2। तो ये यूजलेस है हमारे लिए, मतलब ये वाला डायग्राम तो नहीं है इसका मतलब। अब तीसरी कौन सी रह गई? ए सी। ए सी का निकालते हैं, कहाँ है ए सी? ये रही ए सी। हाँ, इसका निकालते हैं -1 - 4 अपॉन -1 - 4 दैट इज -5/-5 दैट इज 1। ठीक, अब देख लीजिए, आ गई ना निगेटिव रेसिप्रोकल, या ऐसे समझ लो इसको आप m1 m2 और m3 नाम दे दो। अब आप m1 इंटू m3 करके देखो, -1 इंटू 1 कितना आ गया? -1। इसका मतलब इट इम्प्लाइज ए बी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी। ओके, इसका मतलब ए बी और ए सी परपेंडिकुलर। तो कौन सा वाला बना बेटा? ये बना ए बी और ए सी, है ना, ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना रहे हैं। गॉट इट?
हाँ, तो एग्जाम में आप ये नाटक नहीं करोगे, 3 नहीं बनाओगे, एक ही बनाओगे और बस उसकी जो लेबलिंग है ना वो क्वेश्चन पूरा करने के बाद कर देना। और बेटा डायग्राम बनाने से बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है एग्जामिनर पे कि हाँ बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये अच्छा उनको लगता है। क्वेश्चन नंबर 7, find the slope of the line which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y-axis measured anti-clockwise। उस रेखा का समीकरण, बेटा ये समीकरण आपकी बुक में लिखा था, ये समीकरण नहीं है, ठीक। ये आप एक तो प्रवणता शब्द है, एक ढाल है ना, तो ढाल या झुकाव या प्रवणता कोई भी एक शब्द यहाँ पर आएगा। देखो यहाँ लिखा है ना स्लोप, है ना, और यहाँ लिख दिया समीकरण। तो समीकरण अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे, लेकिन अभी नहीं। तो उस रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धन दिशा से वामावर्त नापा गया, यानी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, वामावर्त मापा गया 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो एक मैं डायग्राम बना रही हूँ और एक अजीब सा साउंड करने वाला क्वेश्चन कितना इजी हो जाता है डायग्राम बनाने से, वो आप अभी देखेंगे। ये डायग्राम है, हाँ मैं एक ऐसी कोई भी लाइन बना देती हूँ, ठीक। ये एंगल 30 है, ये दिया हुआ है, दैट्स ऑल। देखो ना एक बार और देख लो, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है, वाई अक्ष की धन दिशा से वामावर्त, उल्टा नापना है, ठीक है। ये वामावर्त देखो इस डायरेक्शन में नापा आपने ऐसे, हाँ एंटी क्लॉकवाइज, ओके। अब आपको स्लोप बताना है। स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है ये एंगल, है ना, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है वो स्लोप होता है। अब इसको निकालने के दो तरीके हैं, बड़े प्यारे हैं, दोनों ही बहुत स्वीट हैं। देखो कैसे, एक तो बच्चों ये देखना ध्यान से, हाँ कितना मज़ेदार है। अगर मैं इस एंगल को ऐसे नाप लूँ, ऐसे, ये एंगल ही तो है ना, थोड़ा सा बड़ा करके नाप लिया, है कि नहीं। तो ये कितना हो गया, 90 + 30 120 हो गया, 10 120 आगे हम कर लेंगे। गॉट इट? पहला मेथड कितना इजी है। सेकंड, ये 90 है, ये 30, तो ये भी 30। क्यों 30 बेटा? क्यों 30? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, शीर्षाभिमुख कोण है ना। तो ये 30 तो ये भी 30, और ये 90 ये एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है। अब मैं इंग्लिश में बोलती हूँ कि एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। हिंदी में बोलती हूँ, एक बाह्य कोण दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। दूरस्थ अंतः कोण ये दोनों हैं, तो 90 + 30 120, ठीक है। तो जिस बच्चे को जो मेथड अच्छा लगे, लेकिन ये चूंकि डायग्राम ऐसा बनाना पड़ेगा तो मैं सोच रही हूँ ये मेथड करा दिया जाए, ठीक। इस पॉइंट को ले लिया O, ये ले लिया O, सॉरी ये ले लिया A, ये ले लिया O, और इसको ले लिया B, और ये एक्स एक्सिस तो है ही। तो बस अब यहाँ पर लिख दीजिए इन ट्राइंगल AOB, विजिबल है, अभी दिखेगा, हाँ। इन ट्राइंगल AOB क्या हो रहा है AOB में बच्चों? एंगल OAB इज इक्वल टू 30 डिग्री। हिंदी VOA, सॉरी रीजन VOA, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, हिंदी वाला लिखेंगे क्या? शीर्षाभिमुख कोण, दैट्स वाई दे आर इक्वल। तो ये भी 30 है ना, और ये तो बोलने का मेंशन करने की भी बात नहीं है, इट्स तो वेल नोन कि ये 90 है ना। अब आप लिखेंगे एंगल, अब इसका नाम क्या लिख दूँ मैं? ABX बोल दो बाहर वाले को, ABX, ठीक है ना, ये ABX, एंगल ABX इज इक्वल टू एंगल OAB प्लस एंगल AOB। मेरे बच्चे समझ गए हैं, ठीक है। तो 30 + 90 दैट इज 120, ओके। अब हम आते हैं स्लोप पर। अभी स्लोप नहीं आया बेटा, अभी तो एंगल आया है ना। तो स्लोप क्या होता है? M होता है tan थीटा, दैट मीन्स tan of 120। हाँ, अब आप इसको
90 प्लस 30 में ब्रेक कर दो, जैसे कि ये होता ही, देखो अगर हमने बोला था ना 90 और 30 ऐसे ही तो होता, बट अब इस तरह से कर दिया। 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में 10 होता है नेगेटिव, और ये ऑड है तो ये चेंज हो जाता है, कॉट बन जाता है। कॉट 30 क्या होता है, √3, तो हमारा स्लोप आ गया -√3। गॉट इट। तो अच्छा सवाल था, है ना। एक दो नंबर से ज़्यादा का नहीं है, बट ये अच्छा सवाल है। नाउ बेटा कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स x -1, 2, 1 एंड 4, 5 आर कोलिनियर। x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु ये जो 3 है समरेख हैं। ठीक है, हम जो है कोलिनियरिटी के लिए दो चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं। पहला हमने पढ़ी थी यूक्लिड ज्योमेट्री, है ना, उसमें ए बी सी 3 पॉइंट्स कोलिनियर हमको बताने होते थे। हम ए बी की लेंथ निकालते थे, बी सी की लेंथ हमको मालूम हो या निकालते थे, तो और ए सी की, फिर हम देखते थे ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, डिक्लेयर कर देते थे, है ना। सेकेंड हमने क्या पढ़ा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अगर 0 आ जाए तो भी वो कोलिनियर है। और थर्ड जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा बेटा, वो हम यहाँ यूज़ करेंगे। वो हमने क्या पढ़ा कि ये 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनसे होकर एक लाइन जा रही है, तो ग्रेडियंट अगर हम इन दोनों को लेकर निकालें या इन दोनों को लेकर निकालें या इन दोनों को लेकर निकालें, तो ग्रेडियंट तो सेम है ना, क्योंकि वो एक ही लाइन पर है, एक ही लाइन की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम वही काम करेंगे। ठीक, ए हमको दिया है पॉइंट, मैं देख पा रही हूँ x -1, ठीक। बी पॉइंट हमको दिया है, ऐसे इक्वल नहीं लगाओ, ऐसे बी पॉइंट है 2, 1, ठीक, और सी पॉइंट है बेटा 4, 5, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रेडियंट ऑफ ए बी या ए बी की ढाल, ठीक, प्रवणता कुछ भी। तो क्या होगा बच्चों, आपको मालूम है ना, y2 माइनस y1, तो 1 माइनस -1, फिर x2 माइनस x1, दैट मीन्स 2 माइनस x, तो 2/2 माइनस x, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ बी सी, आप ए सी भी ले सकते हो, तो ग्रेडियंट ऑफ, समझो मैंने बी सी लिया यानी कि बी सी की ढाल, तो क्या हो जाएगी 5 -1/4 -2, तो 4/2 कितनी आ गई बेटा, 2, है ना। इसके बाद आप लिखेंगे सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर, सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर, चूंकि बिंदु समरेखीय हैं, चूंकि बिंदु संरेखीय हैं, ठीक है। इसलिए क्या होगा, इनकी स्लोप इक्वल होगी। यहाँ पर आप लिख देंगे स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू, अब देखो मेरे से क्या गलती हो गई, मैंने यहाँ वर्ड यूज़ कर लिया ग्रेडियंट, यहाँ लिख लिया स्लोप। आप मत लिखना, आप एक जैसा रखना, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2/2 माइनस 6, और यहाँ 2, तो वैसे तो ये 2 से 2 कैंसिल होके 1 1 आ जाएगा, बट मैं नहीं करती हूँ। 2 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई किया तो हो गया 4 - 2x, इसको इधर इसको इधर, तो 2x इज इक्वल टू 2। अल्टीमेटली x की वैल्यू मुझे 1 मिल गई। गॉट इट। तो कुछ खास नहीं था, सिंपल था, वो मैंने समझाने में थोड़ा लेंदी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, देखना जरा ध्यान से, हाँ, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट पॉइंट्स -2 -1, 4 0, 3 3 एंड -3 2 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है, ठीक है। दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना दिखलाइए कि बिंदु ये जो 4 है एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। बच्चों मुझे ये बता दो आप बस कि समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज आपको याद है कि नहीं। देखो बच्चों, मैं एक रफ बना रही हूँ, ठीक है, ऐसे छोटा सा समांतर चतुर्भुज, ओके, पैरेललोग्राम। इसकी प्रॉपर्टीज क्या थी, प्रॉपर्टी नंबर 1 की इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। पैरेलल होती है, चलो पैरेलल होने से तो पैरेललोग्राम होता ही है, चलो कर छोड़ो। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये नहीं है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये लेते हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। सेकेंड, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, दे बाइसेक्ट ईच अदर। और ये प्रॉपर्टी बच्चों हम यूज़ करेंगे कहाँ पर, इस क्वेश्चन में, ठीक है।
तो ये मैं अच्छा लेना इनको आपको वैसे ही है, कहना चाहिए साइक्लिक ऑर्डर में, यानी कि जैसे इन्होंने दिया है ना ऐसे ही, पहले -2 -1 दिया है, फिर आपको 4 0, फिर 3 3 गिवन है, और फिर है -3 2, तो ऐसे ही लेना जैसे दिए, या तो फिर आप नाप के बनाओ, वो पागलपन है यहाँ पर, है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, वी नो दैट, या सिंस लगा लो, सिंस, यहाँ से दिखेगा आपको, हाँ, सिंस डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम bisect each other, ओके। हिंदी वाले लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, अतः क्या बेटा, देखो अगर मैं इसका नाम ABCD रख रही हूँ, ठीक है, तो बच्चों देखना AC विकर्ण है ना, और ये BD है, ये समद्विभाजित करते, यानी कि इसका मतलब ये जो इनका कटान बिंदु है, इंटरसेक्शन पॉइंट है O, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो अगर मैं BD का मिड पॉइंट लूँ तो ये OBD का भी मिड पॉइंट है, और ये OAC का भी मिड पॉइंट है, यानी कि अगर मैं इसके मिड पॉइंट के निर्देशांक निकालूं और AC के भी निर्देशांक निकालूं, यानी AC के मध्य बिंदु के भी निर्देशांक निकालूं, तो एक जैसे आने चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे therefore O will be the midpoint of both the diagonals, ठीक। और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, अतः O दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु होगा, ठीक, लिख लेंगे आप। हाँ, अब हम यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर हम ले रहे हैं मिड पॉइंट ऑफ AC, ओके। AC ये देखो यहाँ पे डायग्राम में ये AC है, ठीक है, मुझे दिख रहा है बेटा, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, आप बुक में देख लेना। हाँ, तो -3 + 4/2 आएगा, और दूसरा है 2 + 0/2, चलिए आपको दिखा दूँ, ये देखो -3 + 4/2 और 2 + 0/2, है ना, यही तो होते हैं निर्देशांक, आपको याद है ना, क्या होते हैं, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, यही तो होते हैं बेटा। तो ऐसे कर दिया मैंने, ओके। कितना आ गया, 1/2 एंड 1, ठीक। फिर क्या लेंगे हम, मिड पॉइंट ऑफ BD का मिड पॉइंट, ये रहा BD, ठीक। तो BD का मिड पॉइंट लेते हैं, ये आ रहा है -2 + 3/2, और फिर है -1 + 3/2, तो बच्चों ये आ गया 1/2, ये आ गया 2/2, तो ये भी तो आ गया सेम, है ना, 1/1 देखो यहाँ से, और ये अब आप अंतिम जो लाइन है ना वो आप खुद लिख लेना, क्या लिखोगे, इंग्लिश वाले लिखोगे, सिंस मिड पॉइंट ऑफ बोथ द डायगोनल्स इज सेम देयरफॉर दे बाइसेक्ट ईच अदर देयरफॉर दे आर द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, चूंकि दोनों विकर्णों AC और BD के मध्य बिंदु समान है, अतः वे समद्विभाजित करते हैं, अतः वे दोनों समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं, यानी कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अच्छा सवाल था। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एंगल बिटवीन द x-axis एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, देखो जरा, चलो अभी मैं हिंदी में पढ़ती हूँ। X अक्ष और 3 -1 और 4 -2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ये एक तरह से आपसे प्रवणता ही तो पूछ रहे हैं बेटा, देखो ना, एंगल ही तो पूछ रहे हैं, देखो ऐसे थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं, ये कार्टेशियन सिस्टम मैंने बना दिया रफ, ठीक है। 3 -1, ये रहा 3 -1, और 4 -2, ये रहा 4 -2 यहाँ ले लिया, ठीक है। तो ये लाइन ऐसे आ रही है, ओके, ऐसे जा रही है। आपसे क्या कह रहे हैं वो, आपसे कह रहे हैं इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा x अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है, यानी घुमा फिरा कर वो आपसे इसकी क्या पूछ रहे हैं, ग्रेडियंट, ये एंगल पूछ रहे हैं, ठीक। तो
इसको हम यहाँ करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। तो हम क्या करें, एक छोटा सा स्वीट सा डायग्राम तो बना ही ले। ये लीजिए मैंने बना दिया डायग्राम, ठीक। और यहाँ भी ऐसे कर दिया और एक रफ लाइन भी बना दी, ठीक। ये रही, थोड़ी सी इसको प्रोड्यूस कर देते हैं, ये हो गई। अब एक ये जो एंगल थीटा है ये आपको बताने को बोल रहे हैं, ठीक। तो ये आपकी वाई एक्सिस है, ये एक्सिस है, तो आप जानते हैं। अब आप पॉइंट्स कौन कौन से थे, पॉइंट आपका है एक तो 3-1 और दूसरा है 4-2। अब आप लिखेंगे ग्रेडियंट ऑफ द लाइन joining the points 3-1 एंड 4-2। बच्चों हिंदी वाले लिख लेना कि बिंदुओं 3-1 तथा 4-2 को जोड़ने वाली रेखा की प्रवणता, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं हम निकालते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 कितना, -2 -1 और 4-3। तो -2 + 1 अपॉन 1 दैट मीन्स -1। ग्रेडियंट आ गया -1, ग्रेडियंट आ गई, ठीक है। अब आप लिखेंगे लेट द एंगल मेड बाय द लाइन विद द x एक्सिस बी थीटा, ठीक। माना रेखा द्वारा x अक्ष के साथ बनने वाला कोण थीटा है, ठीक। इसलिए tan थीटा हो गया -1, है ना। तो इसको हम लिख देंगे tan थीटा इज इक्वल टू -tan 45। देखो tan 45 पे 1 होता है ना, 45 पे, और 45 बेटा अगर रेडियन में लिखा जाए तो π/4 होता है, ओके। और ये माइनस है यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट होता है 180 माइनस थीटा, याद है 180 माइनस थीटा से सेकंड क्वाड्रेंट आता है। इसका मतलब 3π/4, ठीक। इसका मतलब जो हमारा एंगल आया ना बेटा वो आया 3π/4। और अगर इसको डिग्री में लिखने का मन है तो 135 डिग्री। इतना आ गया समझ में। अब मैं एक छोटी सी चीज़ और बता रही, उसको भी समझ लो। आपसे क्या कहा कि x एक्सिस और इस लाइन के बीच का एंगल बताइए। आप मुझे बताओ x एक्सिस की ग्रेडियंट प्रवणता क्या होती है। x अक्ष खुद के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाती है कि नहीं बनाती, तो उसकी प्रवणता tan 0 यानी कि 0 m1 हो गई। और इस लाइन की जो अभी अभी हमने निकाली थी कितनी आई थी, -1, है ना। तो ये लाइन और x एक्सिस के बीच का एंगल हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, tan थीटा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो m2 हो गई -1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 इंटू -1। तो -1 अपॉन 1 दैट इज -1। ऐसे भी हो सकता है एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये फॉर्मूला अभी तक यूज़ कहाँ हुआ, हमने पढ़ा मगर यूज़ नहीं हुआ, तो ऐसे यूज़ कर सकते हो, है ना। और अगर नेगेटिव वाला ले रहे हो तो ये लेंगे। और अगर यहाँ पर हम m2 माइनस m1 की जगह m1 माइनस m2 या फिर हम ऐसे लगा दे एक्यूट एंगल ले लें तो फिर ये वाला लेंगे बच्चों, ये अंदर वाला, समझ गए। ये 45, ये 135, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। आउटर वाला 135 है, अंदर वाला 45 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम मॉड ले लेंगे तो, और नहीं तो फिर इस तरह से लेंगे तो 135। इसलिए बेटर है कि आप इसको ऐसे करो, ओके। यहाँ पर आपको दोनों एंगल्स मेंशन करने पड़ेंगे। और ये ग्रेडियंट हमने ऐसे निकाली, इसको स्लोप के इक्वल रख दिया, तो ये मेथड बेटर है। एंगल बिटवीन टू लाइंस के बहुत सारे सम्स आएंगे, हम तब कर लेंगे, हमको कोई जल्दी नहीं है ना। तो ये लगा लो, ठीक है। तो बस इतना काफ़ी है इस वीडियो में, ज़्यादा भी क्या करना, ठीक है। बाकी हम अगले वीडियो में ले लेंगे। सो टिल देन जय हिंद।